ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। मैं नीरज लोहान। आप सभी का हमारी श्रीमद् भागवत गीता की क्रमबद्ध व्याख्या श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी जीवन में ऐसे क्षण महसूस किए हैं जब सब कुछ होते हुए भी सही निर्णय लेना असंभव लगे, जब रिश्ते, कर्तव्य, भावनाएं और नैतिकता सब एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं? महाभारत के युद्ध में अर्जुन के साथ भी यही हुआ था। लेकिन क्या भगवत गीता केवल अर्जुन की कहानी है या यह हम सबके जीवन की कहानी है? आइए आज समझते हैं भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का संपूर्ण सार और जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश देने से पहले अर्जुन को विषाद में क्यों जाने दिया। हम हमारी क्रमबद्ध व्याख्या श्रृंखला में अध्याय 1 संपूर्ण कर चुके हैं। आज हम पूरे अध्याय 1 का सार समझेंगे। प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। बहुत लोग सोचते हैं गीता का पहला अध्याय तो केवल युद्ध का वर्णन है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। यही अध्याय पूरी गीता की नींव है। यदि अर्जुन का विषाद न होता तो गीता का उपदेश भी न होता। युद्ध भूमि की स्थिति कुरुक्षेत्र, जहाँ केवल 2 सेनाएं नहीं खड़ी थी। एक ओर था कर्तव्य, दूसरी ओर थे रिश्ते। एक ओर न्याय, दूसरी ओर मोह। युद्ध आरंभ होने ही वाला था। दुर्योधन ने अपनी सेना का वर्णन किया, भीष्म ने शंख बजाया, दोनों सेनाओं में उत्साह भर गया। तभी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। उन्हें शत्रु नहीं, अपने लोग दिखाई दिए। अर्जुन का विषाद। अर्जुन ने देखा भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, भाई, मामा, मित्र, शिष्य, संबंधी, और उनका हृदय टूट गया। उन्होंने कहा, मेरे हाथ कांप रहे हैं, गांडीव हाथ से छूट रहा है, शरीर जल रहा है, मन भ्रमित हो रहा है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन के तर्क। अर्जुन केवल भावुक नहीं हुए, उन्होंने कई गंभीर तर्क भी दिए। अपने गुरुजनों की हत्या पाप है, राज्य के लिए रिश्तों का विनाश उचित नहीं, विजय भी निरर्थक होगी यदि अपने ही ना रहें, कुल धर्म नष्ट होगा, अधर्म बढ़ेगा, परिवार टूटेंगे, आने वाली पीढ़ियां प्रभावित होंगी, समाज की नैतिक व्यवस्था कमज़ोर होगी, पितरों की परंपराएं समाप्त होंगी। इसलिए युद्ध से अच्छा है कि मैं निहत्था रहकर भी मर जाऊं। क्या अर्जुन गलत थे? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। अर्जुन के तर्क सुनने में उचित लगते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बीच में नहीं बोलते। वे अर्जुन को पूरी बात कहने देते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक मन का भ्रम पूरी तरह बाहर नहीं आता, तब तक सही ज्ञान भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। विषाद क्यों आवश्यक था? यही इस अध्याय का सबसे बड़ा रहस्य है। यदि अर्जुन को अपने ज्ञान पर अहंकार रहता तो वे कभी कृष्ण से प्रश्न नहीं पूछते। जब मन टूटता है तभी वह सत्य को स्वीकार करने योग्य बनता है। इसलिए इस अध्याय का नाम है विषाद योग। यह केवल दुख नहीं, यह दुख से ज्ञान तक की यात्रा का आरंभ है। यदि तीनों आचार्यों की दृष्टि से भी देखें तो आदि शंकराचार्य जी के अनुसार अर्जुन का मोह ही ज्ञान प्राप्ति का कारण बना। श्री रामानुजाचार्य जी के अनुसार भगवान चाहते थे कि अर्जुन संपूर्ण मानवता के प्रतिनिधि बने। श्री मध्वाचार्य जी कहते हैं, धर्म की स्थापना के लिए पहले भ्रम का निवारण आवश्यक है। आधुनिक जीवन में अध्याय 1, क्या यह केवल महाभारत की बात है? नहीं,
आज भी जब हमें सही और आसान रास्ते में चुनाव करना पड़ता है, जब परिवार और कर्तव्य टकराते हैं, जब भावनाएं निर्णय पर हावी हो जाती है, जब हम भविष्य की चिंता में वर्तमान का निर्णय खो देते हैं, तब हम सब अर्जुन बन जाते हैं। अध्याय 1 हमें क्या क्या सिखाता है? भावनाएं बुरी नहीं होती, करुणा आवश्यक है, परिवार महत्वपूर्ण है, लेकिन भावनाओं के कारण धर्म और कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। सही निर्णय केवल भावनाओं से नहीं, ज्ञान से आते हैं। अर्जुन के विषाद से मिले हमें 5 महत्तम पाठ हैं। मोह हमें सही निर्णय से दूर कर देता है। धर्म ही जीवन का आधार है। विवेक हमें सही और गलत में भेद करना सिखाता है। सच्चा गुरु अंधकार में भी ज्ञान का प्रकाश देता है। ज्ञान से ही मोह का नाश और मुक्ति का मार्ग मिलता है। पूरे अध्याय का सार, यदि पूरे अध्याय को एक वाक्य में कहना हो तो जब जीवन के संघर्ष में मोह, भय और भावनाएं हमारी विवेक को ढक देती हैं, तब हमें भगवान के ज्ञान की आवश्यकता होती है। और आज हम अभ्यास कर सकते हैं कि एक कागज लीजिए, उस पर लिखिए, मेरे जीवन का सबसे बड़ा निर्णय कौन सा है, और उसके सामने लिखिए, क्या मैं उसे भय से देख रहा हूँ या विवेक से देख रहा हूँ। आज का संकल्प, मैं जीवन के प्रत्येक निर्णय में केवल भावनाओं से नहीं बल्कि धर्म, विवेक, सत्य को आधार बनाकर निर्णय लेने का प्रयास करूंगा। यही अध्याय का पूरा सार है, जो हमें मोह, कर्तव्य, धर्म, परिवार, समाज, ज्ञान की आवश्यकता, इन सब के बारे में जानकारी देता है। यदि पहला अध्याय प्रश्न है तो दूसरा अध्याय उसका उत्तर है। यदि आपको यह संपूर्ण सार उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें। यदि आप भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक को सरल, प्रामाणिक और जीवन से जोड़कर समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। याद रखिए, जीवन बदलने के लिए कभी कभी उत्तरों से पहले सही प्रश्नों का जन्म होना आवश्यक होता है। अर्जुन का विषाद ही गीता के ज्ञान का द्वार बना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल से हम अध्याय 2 का आरंभ करेंगे। मैं नीरज लोहान, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।